आज से देश भर में तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में छूट के ऐलान के साथ कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन सख्ती और बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में कई राज्यों में शराब की दुकानें खोलने का ऐलान भी किया गया है। कोविड-19 की वजह से भारत में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ कई जगहों पर थोड़ी ढील भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन शराब की दुकानें खुलने के साथ साथ घरेलू विवाद भी शुरू हो चुके हैं कि शराब की दुकान खुलते ही शराब लेने क्यों जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि शराब लेने पर जब विवाद हो रहा है तो शराब का सेवन करने के बाद घरेलू विवाद कितना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। खासतौर से 14 अप्रैल के बाद शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे फेज में घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 14 अप्रैल को यूपी 112 में घरेलू हिंसा से जुड़ी 709 कॉलें आई, लेकिन 15 अप्रैल को इनकी संख्या बढ़कर 790 हो गई। 16 अप्रैल को 793 और 17 अप्रैल को बढ़कर 908, 18 अप्रैल को 815 और 19 अप्रैल को 899 कॉलें आई। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लगातार घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के शराब के ठेकों को खोलने का निर्णय बेहद चिंताजनक है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसका एक उदाहरण पंजाब के पीजीआई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 63.9% पीने वाले पुरुष घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो ने कहा है कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरा उन्हें अपने घरों में है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा उनके साथी या कोई पारिवारिक सदस्य जिम्मेदार होता है। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी व्यापक हैं, ये तय कर पाना मुश्किल है। ये एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गरीबों, मजदूर श्रमिकों को तैयार भोजन के अलावा राशन और 1000 रुपए भत्ता भी दे रही है। कई राज्यों में भत्ते की राशि ज्यादा भी है। ऐसे में ये गरीब तबका अगर सरकार से मिले धन को शराब पर खर्च करने लगा तो त्राही त्राही मच जाएगी। अक्सर इसी तबके में शराब पीकर बीवी बच्चों को मारने पीटने की खबरें आती हैं। संक्रमण के इस दौर में ये स्थिति खतरनाक होगी। ऐसी परिस्थितियों में शराब की दुकान खोलने का निर्णय आग में घी डालने का कार्य करने के समान है। सरकार को पुनः अपने निर्णय पर विचार करने की जरूरत है। खास तौर पर निचले तबके के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे लोग मजदूरी कर कर अपना घर चलाते हैं और इनके लिए पैसों की तंगी आम बात है। ऐसे में अगर ये जमा पूंजी घर खर्च में ना लगा के शराब पीने में लगा देंगे तो इनके घरों की स्थिति क्या होगी। हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है कि भले ही राजस्व मिल रहा हो, लेकिन इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।